पर्यावरण संरक्षण कर लगाएं अधिक से अधिक पौधे। सभी किस्म के पौधे किफायती दरों पर वनदेवी नर्सरी, धरियावद रोड, आरटीओ ऑफिस के पास, प्रतापगढ़। संपर्क 9784749856। राज्य में अपराध पर नियंत्रण और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रतापगढ़ में एक दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के नेतृत्व में जिले भर में होटलों, लॉज, ढाबों, सार्वजनिक स्थलों और बाहरी व्यक्तियों के ठहराव वाले स्थानों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। शाम को शहर में सुरक्षा का संदेश देने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के नेतृत्व में सूरजपोल क्षेत्र से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। आज आईजी सर के निर्देशन में एक रूट मार्च और एक पैदल गश्त का कार्यक्रम किया गया, जिसमें करीब 3 किलोमीटर के आसपास का रास्ता हमने कवर की। उनका चेकिंग किया गया, पूछताछ की गई और ये जो अभियान है ये लगातार करते रहेंगे। हमारा उद्देश्य तो विजिबल पुलिसिंग है, पुलिस हर जगह दिखे और लोगों में आश्वासन आए और इससे क्राइम का भी जो होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये आगे लगातार करते रहेंगे। स्टार्ट राइट, फ्यूचर ब्राइट, किड्स जी स्कूल प्ले ग्रुप से सीनियर केजी एडमिशन ओपन। नीमच रोड, प्रतापगढ़। कॉन्टैक्ट 9462200070। प्रतापगढ़ जिले की कुणी ग्राम पंचायत के राजपुरिया गांव में बीते 4 माह से नल व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि नलों से जल आपूर्ति पूरी तरह बंद है। गर्मियों में एक टैंकर आता था, लेकिन उससे पानी की जरूरतें पूरी नहीं होती थीं। अब बरसात के मौसम में भी हालात जस के तस हैं। ग्रामीणों को 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से सक्षम परिवार निजी टैंकर मंगवा रहे हैं, लेकिन बाकी ग्रामीणों को रोजाना पानी के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। महिलाओं का कहना है कि वे कई बार ग्राम पंचायत को इस गंभीर समस्या से अवगत करा चुकी हैं, लेकिन अब तक न तो किसी अधिकारी ने दौरा किया और न ही कोई स्थायी समाधान निकाला गया। ग्रामीणों ने जल्द समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। तो समस्या है ना, छोटे छोटे बच्चे गिर जा रहे हमारे, और ऐसा पानी बिलिल रोहन के बसने का भी, और प्यासा मर रहा बच्चे। कपड़ा धोने की नहाने के काय के वो नहीं हो रही, इतने बच्चे कहाँ लेके जाए। दिक्कत है और बहुत परेशानी है पानी की, और पानी के लिए टैंकर चला और टैंकर थोड़े दिन चला है, और उसके लिए हम वहाँ पंचायत में भी गए थे, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई नहीं सुन रहा। हमको बहुत समस्या है। हम एक दिन बेड़ा लेके गए थे, धूप में गिर भी गए हैं और बीमार भी हो गए हैं और बहुत दिक्कत आ रही है। तो आप मेहरबानी करके इन्हें पानी की सुविधा कर दे। पानी की समस्या हमारे को पानी नहीं भरने दे, कोई कुएं पे जाए क्या कहाँ जाए तो पानी नहीं भरने दे हमारे को। कोई मोटर चलाए तो बंद कर दे, तो हम पानी कहाँ से लाए। 2 किलोमीटर दूर से पानी ले के आ रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं हम। और कब नहीं आ पाता रही हमको, तो हम तो तवा होगा हमारे से पानी तो के चलो जाए क्या बूढ़ा इंसान से के तवा होगा सबसे कि भाई पानी को कोई करो, पानी कोई नहीं सुने। कोई कितने टाइम से परेशान? आको उनाला होगा परेशानी आते आते। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने आज अरनौद थाने का निरीक्षण किया। थाने पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद एसपी आदित्य ने थाने के विभिन्न कक्षों, स्वागत कक्ष, मालखाना, क्राइम कक्ष और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के रिकॉर्ड, शिकायत निवारण प्रणाली, लंबित मामलों की स्थिति और तकनीकी संसाधनों का जायजा लिया। एसपी ने थाने में तैनात सभी जवानों से उनके बीट क्षेत्रों की जानकारी ली और वहां पर हो रही गतिविधियों तथा कानून व्यवस्था की स्थिति पर फीडबैक भी लिया। एसपी बी आदित्य ने हाल ही में क्षेत्र के सिंहपुरिया माताजी मंदिर में मूर्ति खंडित किए जाने के मामले की भी गहन जानकारी ली और केस की प्रगति को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। उल्लेखनीय है कि एसपी बी आदित्य ने प्रतापगढ़ जिले में हाल ही में पदभार ग्रहण किया है और तब से लेकर अब तक वे जिले के सभी थानों का एक-एक करके निरीक्षण कर रहे हैं। आज दिनांक को अरनौद थाने का एक निरीक्षण किया गया, जिसमें अलग अलग कक्षों का जो स्टाफ है उनसे बातचीत की गई। थाने के बारे में एसएचओ से, सीओ से जानकारी ली गई और आगे जो काम का निर्देश है वो दिया जाएगा।
एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, एमजी रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। उड़ीसा में हुई NSUI प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दुष्कर्म की शर्मनाक घटना के विरोध में प्रतापगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महाविद्यालय इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बाहर NSUI नेता का पुतला जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया। इकाई अध्यक्ष दीपशिखा कुमावत ने कहा कि उड़ीसा में NSUI प्रदेश अध्यक्ष उदित प्रधान द्वारा नशे की हालत में एक 19 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म किया जाना अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर प्रोटेस्ट करने का ढोंग रचने वाली NSUI की सच्चाई अब सामने आ गई है और उसका प्रदेश अध्यक्ष स्वयं रेप जैसे जघन्य अपराध में गिरफ्तार हुआ है। इकाई सचिव रवि मीणा ने बताया कि इस घटना के विरोध में ABVP महाविद्यालय इकाई ने विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य राहुल मीणा ने कहा कि ABVP इस अमानवीय घटना की घोर निंदा करती है और देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने मांग की कि आरोपी पर शीघ्र सख्त व दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी में अवैध शराब के खिलाफ जारी मुहिम के तहत आबकारी विभाग, धोलापानी पुलिस थाना और EPF टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की। घने जंगलों के बीच चल रही अवैध देशी शराब की भट्टियों पर छापेमारी कर करीब 3200 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया गया। इस दौरान 5 अवैध शराब भट्टियां भी तोड़ी गईं और मौके पर साधारण अभियोग दर्ज किया गया। अभियान के तहत छोटी सादड़ी तहसील के थानपुर, मानपुरा, जागीर, अंबापनी, चल्लिया और लांबा सागड़ा गांव में दबिश दी गई। अधिकारियों ने घने जंगलों में छुपाकर बनाई जा रही इन भट्टियों को जड़ से नष्ट कर दिया गया है। प्रतापगढ़ के भूवासिया में दिशा एकेडमी द्वारा आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर रखा गया। शिविर में 105 यूनिट रक्तदान हुआ। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए पौधारोपण भी किया गया। अकेडमी के डायरेक्टर रामप्रताप पाटीदार ने बताया कि रक्तदान शिविर में सर्वप्रथम कारगिल में शहीद हुए वीर जांबाज सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनकी शहादत को नमन किया गया। उसके बाद मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर विधिवत शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्तवीरों ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं के साथ महिला शक्ति भी रक्तदान में आगे रही। शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रहण का लक्ष्य रखा गया था, परंतु प्रतिकूल मौसम में भी 105 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। इस अवसर पर स्टाफ द्वारा और अतिथियों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। प्रतापगढ़ के प्रख्यात हिंदी साहित्यकार मन्नालाल परदेसी की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में शहर के परदेसी पार्क में एक भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर साहित्यकार, कवि एवं लेखक एकत्र हुए और परदेसी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान कवियों द्वारा काव्य पाठ के माध्यम से परदेसी के साहित्यिक अवदान को स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने परदेसी के जीवन, संघर्ष और साहित्यिक योगदान का विस्तार से उल्लेख किया। उल्लेखनीय है कि परदेसी का जन्म 26 जुलाई 1923 को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के पानमुड़ी ग्राम में हुआ था। 9 वर्ष की आयु में ही उन्होंने परदेसी उपनाम से लेखन आरंभ किया और मात्र 14 वर्ष की आयु में चित्तौड़ खंड काव्य प्रकाशित कर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की सराहना प्राप्त की। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। हाल ही में झालावाड़ जिले में राजकीय विद्यालय का भवन गिरने से 7 मासूम बच्चों की मौत व अन्य के घायल होने पर प्रतापगढ़ जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जिला के अधिकारियों ने जर्जर और क्षतिग्रस्त भवनों की जानकारी ली है। वहीं टीमों का गठन करके स्कूलों का भौतिक सत्यापन कराने का कार्य भी शुरू कर दिया है। वहीं ऐसे भवनों में बच्चों को नहीं बैठाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में 134 विद्यालयों के भवन जर्जर और क्षतिग्रस्त हैं। ऐसे में विभाग की ओर से इनमें से 65 विद्यालयों को अन्य भवनों में स्थानांतरित किए हैं और अन्य की भी तैयारी की जा रही है। जनजाति आयोग धनदान तेथा के निर्देश पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी जनजाति पूनम चंद्र रैदास ने जिले में जर्जर भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने टीम के साथ बड़ी स्थली छूपना ने जनजाति आवासीय छात्रावासों का निरीक्षण किया व संबंधित छात्रावास अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी भवन हो, उन भवनों में बच्चों को नहीं बैठाएं। इसकी उच्च अधिकारी और सिविल विंग को इसकी सूचना दें। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439।